हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम जैसा कि क्लास स्टार्ट किए थे, बीच में ब्रेक हो गया था, तो आज से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स से, चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन इसका देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या है। देखिए बच्चों, रिलेशन को पढ़ने से पहले इसका जो बेसिक स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि कोई एक सेट है, एक सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, ये एक सेट है 1, 2, 3 है। एंड दूसरा सेट ले लेते हैं b इक्वल टू 2, 4 है। ये दूसरा सेट है b इक्वल टू 2, 4। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जैसा कि आप लोग को नाम से ही लग रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो नंबरों का जोड़ा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कैसे लिखते हैं, a क्रॉस b से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो 1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2, 2 हो जाएगा। 2, 4 हो जाएगा। ऐसे ही 3, 2 एंड 3, 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आया है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर को जब हम एक सेट के अंदर लिखते हैं तो ये बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो यहां पर देखिए जब हमने इसका ऑर्डर पेयर निकाला तो यहां पर इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट है। इसका मतलब यहां पर ये होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू, कितना है इसमें 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 2 मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नोट में लिखें तो नोट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p क्रॉस q। ठीक है बच्चों, तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, p इंटू q एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल लेने के बाद इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हमने इसको भी आप लोगों को बताया अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग क्लास 11th में रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसी भी मिनिमम 2 सेट होना चाहिए डिफाइन करने के लिए, और उन सेट में कोई ना कोई एलिमेंट हमेशा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर है, ए मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट इज क्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो नॉन एम्प्टी सेट है। तो इन दोनों सेट से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट में। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने कहा कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए सपोज करते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट is equal to p and number of element in set b is equal to q, तो रिलेशन कितने हो जाएंगे इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, कितने रिलेशन इसमें बनेंगे,
तो ये होता है फार्मूला 2 रेज़ टू द पावर एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, 2 रेज़ टू द पावर एन ए इंटू एन बी, मतलब ये हुआ 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। ठीक है बच्चों, इतने रिलेशन बन सकते हैं अगर सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 2 हो गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इसमें, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब होता है 64, मतलब 64 रिलेशन बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कितने रिलेशन बनेंगे, अगर किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है और उस सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 64 रिलेशन बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का रिलेशन, जो कि स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसको हम रेस करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब सबसे पहला टाइप्स कौन सा होता है, फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सममित संबंध। ये सेकंड रिलेशन है, सममित संबंध। ठीक है, थर्ड रिलेशन होता है ट्रांसिटिव रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है संक्रामक संबंध। एंड लास्ट आता है 4 नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोगों को 4 टाइप्स के रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ खास नहीं है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव हो जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को हम एक चीज और बता देते हैं कि रिलेशन हम जो भी पढ़ेंगे ना, किसी भी सेट का अपने आप के साथ ही रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे कि कोई सेट है ए, उस ए का अपने आप के साथ क्या रिलेशन है, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि कोई सेट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो वो हम लोग हर क्लास में पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि कोई रिलेशन है, उसका अपने आप के साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का देखिए रिफ्लेक्शन से बना हुआ है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा ही चेहरा हमें दिखाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम मिरर में किसी भी चीज को दिखाते हैं तो उस चीज का उसी का इमेज बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इफ डिफिनेशन लिख रहे हैं, इफ a relation capital R such that capital A to A इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं a relation capital R which is defined from set A to set A। ठीक है बच्चों, a relation capital R which is defined from set A to set A। ठीक है, is said to be reflexive relation
इफ, यहां लिखेंगे आ रिलेशन, लिखेंगे आ रिलेशन कैपिटल आर। तो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी रिलेशन है अगर सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब उस सेट ए के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट का इमेज अपने आप के साथ अगर मौजूद है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल है, हम आपको एग्जाम्पल से एकदम अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है a इक्वल टू 1, 2, 3, ये एक सेट है और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। रिलेशन कैसा रिलेशन है? 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो यहां पर क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है बच्चों, इसको R1 नाम दे देते हैं। ये एक रिलेशन है। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है? आइए इसके डेफिनेशन पर जाते हैं। लिखा a relation capital R set A to A is said to be reflexive relation if A comma A belongs to capital R for every small a belongs to capital A। for every को दूसरे वर्ड में कहा जाता है for all। for all का मतलब ये होता है कि सेट A का जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का इमेज अपने आप के साथ उस रिलेशन में अगर मौजूद है तो वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। 1, 2, 3। 1 का अपने आप के साथ इमेज है, बिल्कुल मौजूद है। 2 का अपने आप के साथ मौजूद है, बिल्कुल है। 3 का अपने आप के साथ है, बिल्कुल है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब कोई बच्चा ये कहता है कि सर इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल बताइए हमें। तो देखिए बच्चों, हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे हमने कहा 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3 एंड 2, 2। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए दूसरा रिलेशन हमने लिखा। दूसरा रिलेशन क्या है? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2। बस हमें क्या देखना है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, अगर हर एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 के साथ इमेज है, क्या 2 का किसी अपने आप के साथ इमेज बन रहा है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए 2, 2 है। क्या 3 का अपने आप के साथ है कनेक्शन? बिल्कुल है कनेक्शन, 3, 3। तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब कोई बच्चा ये कहता है कि सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना हो। तो बच्चों आइए देखते हैं, एक ऐसा रिलेशन हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि 2, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। ठीक है बच्चों, ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन बिल्कुल है रिलेशन, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है सेट ए में बिल्कुल मौजूद है। तो यहां पर देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अब रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन पर जाएंगे तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का अपने आप के साथ कनेक्शन होना मस्ट है। अगर कनेक्शन है तो रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए 1 है और 1 का अपने आप के साथ कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिए 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन एक एलिमेंट 1 है जो कि उसका अपने आप के साथ कनेक्शन मौजूद नहीं है उस रिलेशन में, अदरवाइज इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए सिमेट्रिक रिलेशन को पढ़ते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं।
बच्चों आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सेकंड पार्ट है इसका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। आइए पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे। हमने कहा कि आ रिलेशन कैपिटल आर such that which is defined from set A to set A is said to be symmetric relation if A comma B belongs to capital R, which implies that B comma A belongs to capital R for यहाँ पर कहेंगे such that where small a belongs to set A। आइए देखिए बच्चों, हमने एग्जाम्पल तो बहुत, हमने तो डेफिनेशन तो बहुत है भारी भरकम लिखा है, लेकिन कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। हम आपको इतने आसानी से समझाएंगे कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन कह रहा है कि आ रिलेशन कैपिटल आर सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, which is implies that B comma A belongs to capital R, where A belongs to capital A and B belongs to capital A। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या करके A comma B belongs to capital A। ठीक है बच्चों, तो आइए एग्जाम्पल होते देखिए, अब इसके मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन में A कॉमा B है या 1 कॉमा 2 है, तो 1 कॉमा 2 का इमेज जो होगा, मतलब है 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 होता है। तो अगर 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो 2 कॉमा 1 भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल आर में। अगर ये बिलोंग करता है रिलेशन में तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सेट है, हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। सपोज कर लेते हैं कोई सेट ए है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है, ठीक है बच्चों, और रिलेशन डिफाइन किया गया है ए टू ए में। ठीक, अब यहां से एक रिलेशन हमने लिखा। रिलेशन कैसा हमने लिखा? हमने लिखा 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 1। ठीक है बच्चों, ये एक रिलेशन है। रिलेशन इसलिए है क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट इसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 कॉमा 2, क्या 1 कॉमा 2 का यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो क्या इसका उल्टा 2 कॉमा 1 है? बिल्कुल है। 1 कॉमा 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या 3 कॉमा 1 है? बिल्कुल है। 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, क्या इसका उल्टा 2 कॉमा 2 ही होता है बच्चों? बिल्कुल होता है। 2 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 2 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉमा 2 को हम लोग नहीं चेक करते हैं। अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तो उसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में नहीं चेक करते हैं, वो अल्टीमेटली वो हो ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 भी है, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 1 भी है, तो इसलिए ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब कोई बच्चा कहता है कि सर कोई एक एग्जांपल और बताइए, हमें समझ में नहीं आया, उतना क्लियरिटी नहीं आया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा 2 कॉमा 3 है और 3 कॉमा 2 है। ठीक, 2 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 2 है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए बच्चों, हमने कहा कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो बी कॉमा ए बिलोंग करना ही चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तभी ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन
नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2,3 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो इसका उल्टा 3,2 होता है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई बच्चा ये कहता है कि सर इसमें हर एलिमेंट का कनेक्शन मौजूद नहीं है, तो बेटा यहाँ पर हर एलिमेंट का कनेक्शन नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में मौजूद है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। हाँ, वो एलिमेंट जो होना चाहिए ना, वो एलिमेंट सेट में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अब कोई बच्चा ये कहता है कि सर ऐसा एग्जांपल बताइए जो सिमेट्रिक ना हो, तो बच्चों देख लीजिए, एक एग्जांपल हम बता ही देते हैं आप लोगों को। हमने कहा 1,1 3,2 2,2, ये भी एक रिलेशन है। ठीक, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन देखिए 1,1 का अपोजिट 1,1 होता है, 3,2 का अपोजिट 2,3 होता है, लेकिन 3,2 यहाँ पर है लेकिन 2,3 इसमें नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। अब कोई कहता है कि सर एक एग्जांपल और बता दीजिए, तो देखो बेटा एक एग्जांपल और बताते हैं। 1,1 2,2, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 3,3, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन बेटा? बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि देखिए हर एलिमेंट 1,1 का अपोजिट 1,1, 2,2 का अपोजिट 2,2, 3,3 का अपोजिट 3,3, ये भी कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो बच्चों हमें लगता है कि आप लोगों को इससे बेहतर जो है सिमेट्रिक रिलेशन और नहीं बताया जा सकता। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट एग्जांपल लिया और हमने आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो बेटा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ठीक है, तो बेटा इसको हम इरेज करते हैं। आइए हम लोग थर्ड रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन के पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि a relation capital R such that is defined from set A to A is said to be transitive relation, is said to be transitive relation if A comma B belongs to capital R and B comma C belongs to capital R, so it is implies that A comma C must be belongs to capital R, where A comma B comma C belongs to set A। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये डेफिनेशन ये कहता है कि अ रिलेशन, कोई रिलेशन ए टू ए में डिफाइन किया गया है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में एंड जहां पर खत्म हुआ बी पर वहीं से स्टार्ट हो गया बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो इसका मतलब ए कॉमा सी उस बिलोंग में कर रहा है कैपिटल आर में, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो हमें लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आइए एग्जाम्पल से आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल से हमने कहा कि जैसे कि समझ लीजिए कि पिता का संबंध किससे है? बेटे से है। ठीक है, और बेटे का संबंध किससे है? मां से। पिता का संबंध बेटे से है और बेटे से संबंध मतलब बेटे का रिलेशन किससे है? मां से है। ठीक, तो इसका मतलब पिता का रिलेशन मम्मी से है। बिल्कुल, पिता का रिलेशन मम्मी से, तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ठीक है, तो अब कोई ये कहता है कि सर पिता का संबंध बेटे से तो है लेकिन बेटे का संबंध मम्मी से नहीं है, तो क्या ऐसा है कि अगर पिता का संबंध बेटे से हो और बेटे का संबंध मां से ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए देखिए
हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई एक रिलेशन है कैपिटल आर, पहला रिलेशन लिख रहे हैं। हमने कहा 1, 2, 3, 2, 3, 2, या एक एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2। यहाँ पर हमने कहा 2, 3, तो 3, यहां से 1, 3 कर दिया हमने, ठीक है। देखिए 1 का कनेक्शन किसके साथ है? 2 के साथ है। जहां पर खत्म हुआ है वहीं पर स्टार्ट हुआ है, कहीं से देखिए 2 से स्टार्ट हुआ है, 2, 3। तो क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ है? बिल्कुल है, 1, 3। तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया? बिल्कुल, ऑफकोर्स ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फिर से समझिए, अगर 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, जहां पर ये खत्म हुआ है, अगर उसी एलिमेंट से उस रिलेशन में कहीं कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ है, तो फिर हम लोग चेक करेंगे 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 का कनेक्शन 3 के साथ है। क्या 1 का कनेक्शन 3 के साथ है? बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट से चेक नहीं होगा, हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर इसको हमें चेक कर लिए, इसको चेक करते हैं। 2 का कनेक्शन 3 के साथ, क्या 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब 3 हो गया ट्रांजिटिव। अब 1 का कनेक्शन 3 के साथ है, क्या 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई एक एग्जांपल और, R2। हमने कहा 1, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 3, 2। आइए इसको देखते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? आइए चेक करते हैं। देखिए 1, 1 हमने फिर से एक बार आपको बताया कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन का टाइप का है तो उसको हम लोग नहीं चेक करते। 1, 1, 2, 2 को हम लोग नहीं चेक करेंगे, ठीक है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 2, 3 का कनेक्शन है, 2 का 3 के साथ कनेक्शन है, और 3 का 2 के साथ कनेक्शन है, तो 2 का 2 के साथ कनेक्शन है, बिल्कुल है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3, 2 मतलब 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, और यहां पर देखिए 2 का कनेक्शन 2 के साथ है। क्या 3 का कनेक्शन, यहां पर देखिए 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, एंड 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, बट यहां पर लिखेंगे बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बट 3, 2 क्या ये है इसमें? बिल्कुल है, ठीक है। देन ये भी बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 का कनेक्शन 2 के साथ है और 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, तो क्या ये 3 का कनेक्शन 2 के साथ है? बिल्कुल इसमें है, तो इसलिए ये कैसा रिलेशन हो गया? ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अदर एग्जांपल इसमें देखते हैं। देखिए बच्चों, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे खतरनाक माना जाता है ना, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर आपको ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन आप लोगों को आ चुका है, क्योंकि खेल जो खेला जाता है ना, वो ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ खेला जाता है। इसी को समझना जरूरी है। आइए इसके हम लोग और एग्जाम्पल को करते हैं। जब तक आपको एग्जाम्पल हम नहीं बताएंगे अच्छे तरीके से और डिफरेंट टाइप्स के, तब तक आप लोगों को समझ में उतना नहीं आएगा। हमने कहा कि एक रिलेशन, मान लीजिए एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 ये कोई सेट है और रिलेशन डिफाइन किया गया है A to A में। अब पहला रिलेशन है फर्स्ट रिलेशन हमने कहा R1 इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3, ठीक है बच्चों, ये एक रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया R2 इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 2, ये भी एक एग्जांपल। थर्ड हमने लिया, तीसरा रिलेशन हमने लिया कि 3, 3, 3, 2, 2, 1, ये भी हमने लिया। आइए 3 एग्जांपल लिया हमने। अब तीनों एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि
कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन इट मस्ट बी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल आर में। अगर ये बिलोंग कर रहा है तभी क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1,1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, 2,2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, 3,3 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में। तो हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आपको नहीं चेक करना है, जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं सभी क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक, आइए यहाँ पर 1,2 है, 1,2 है और 2,3, 1,2 2 पर खत्म हुआ, 2,3, क्या 1,3 यहाँ पर है, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। अच्छा फिर से समझिए, देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R1 में, 2 पर खत्म हुआ और 2 पर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, 2,3, क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ है, नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल 1,2 2 पर खत्म हुआ, 2 पर स्टार्ट हो गया, 2,3, ठीक, तो 1,3 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट से नहीं पता चल पाएगा, हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1,2 है और 2,2 यहाँ भी है, तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल है। अब आ जाते हैं इस पर, 2,3 यहाँ पर है, 1, क्या 3 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए एक चीज और आपको बता दें, अगर यहाँ पर जहां पर खत्म हो रहा है जिस एलिमेंट पर, ठीक, अगर वहां से स्टार्ट ना हो रिलेशन में, तब भी क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। फिर से समझिए, यहाँ पर 2,3 है, 3 पर खत्म हो गया है, ठीक, अब 3 से यहां पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तभी क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग फाइनल नहीं करेंगे क्योंकि और एलिमेंट है अभी, और ऑर्डर पे है। 1,3 यहाँ पर देखिए 3 पर खत्म हो गया, क्या 3 से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, ठीक। और कोई चेक कर सकते हैं 2,2, ठीक है, तो 2,3 तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक, आइए थर्ड वाला एग्जांपल, 3,3 बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं 3,2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल R3 में, और 2 पर खत्म हुआ है, 2 से स्टार्ट हो गया है, 2,1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल R3 में, लेकिन 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है कैपिटल R3 में, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और देखिए 1,2 1,2 1,3 क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए बच्चों यहां पर 1,2 है, 2 पर खत्म हुआ, क्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक, इसको छोड़ सकते हैं, ट्रांजिटिव हो सकता है। यहां देखिए 1,3 है, क्या 3 से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। तो अगर कहीं पर खत्म, कहीं पर एंड हो रहा है और उस एलिमेंट से स्टार्ट ही ना हो, तो इसका मतलब तब भी रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, बस यहां पर डेफिनेशन याद रखिए कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R में और B, C बिलोंग कर रहा है R में, तो A, C बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है R में तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। और एक चीज बता दें कि इफ A, B belongs to capital R and B, C does not belongs to capital R, so तब भी रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग आखिरी टॉपिक अपना पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन, बस डेफिनेशन हम आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ लीजिए, पहले हेडिंग बना लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation capital R such that is defined from set A to A is said to be equivalence relation if first
फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डेफिनेशन ने कहा कि कोई सेट है ए और अपने आप में डिफाइन किया गया रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब तभी होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तीनों होल्ड कर जाता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा जो कि क्लास 12 का पहला लेक्चर है आज। ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसी के बेस पर कल हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, तब जो कि उनको भी इस तरीके का नोट से मिलता रहे फ्री में। ठीक है बच्चों, तो ओके, थैंक यू।